सलाम पाकिस्तान, मैं हूं ज़िशान मलिक और आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ HD। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में पाकिस्तानी सफारत खाने पर दहशतगर्द हमला किया गया। पाकिस्तानी नाज़िमुल उमूर को SSG गार्ड ने जान पर खेल कर बचा लिया, खुद सीने पर गोलियां रोक कर शदीद जख्मी हो गया। सदर, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने हमले की शदीद मजम्मत की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अफ़गान अबूरी हुकूमत से मुलज़िमों की फ़ौरी गिरफ्तारी और मुकम्मल तहक़ीक़ात का मुतालबा कर दिया। मज़ीद इस रिपोर्ट में। काबुल में पाकिस्तानी सफारत खाने पर हमले में शदीद ज़ख्मी गार्ड को पाकिस्तान मुंतकिल कर दिया गया है। दफ्तर ख़ारजा ने वाज़े किया है कि सफारत खाने को बंद करने या सफारतकारों को वापस बुलाने का फ़ैसला नहीं हुआ। सफारती अमले और मिशन से हिफाजती इंतज़ामात बढ़ाए जा रहे हैं। ज़ख्मी सिक्योरिटी गार्ड, जिसका नाम मोहम्मद इकरार बताया जाता है, उसे हेलीकॉप्टर से पेशावर मुंतकिल किया गया और दफ्तर ख़ारजा का ये कहना है कि सफारत खाने को बंद करने या सफारतकारों को वापस बुलाने का कोई फ़ैसला नहीं हुआ। अफ़गानिस्तान में अबूरी हुकूमत से मुसलसल राब्ते में है, जबकि सफारती अमले और मिशन से हिफाजती इंतज़ामात को बढ़ाया जा रहा है, आगाज़ किया जा रहा है इसमें। और मोहम्मद इकरार, जिन्हें आज काबुल में होने वाले फायरिंग के वाक़े में ज़ख्मी होने के बाद पेशावर मुंतकिल किया गया हेलीकॉप्टर के ज़रिए। कायम मकाम अफ़गान वज़ीर ख़ारजा ने वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी को फ़ोन करके पाकिस्तानी सफारत खाने पर हमले की शफ़ाफ़ तहक़ीक़ात कराने और ज़िम्मेदारों को कटहरे में लाने की यकीन दहानी करा दी है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने वाज़े किया है कि बुज़दिलाना हमलों से पाकिस्तान और निडर हो गया है, तो राब्ता किया है कायम मकाम अफ़गान वज़ीर ख़ारजा ने वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी से टेलीफोनिक और सफारत खाने पर होने वाले हमले की शफ़ाफ़ तहक़ीक़ात कराने के साथ साथ ज़िम्मेदारों को कटहरे में लाने की यकीन दहानी भी करवाई है। और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी से ये राब्ता हुआ जो नाज़िमुल उमूर पर हमला किया गया और उसमें एक सिक्योरिटी गार्ड ज़ख्मी भी हुआ, 3 गोलियां उसको लगी। इस पर राब्ता किया गया है अफ़गानिस्तान की जानिब से। कायम मकाम वज़ीर ख़ारजा ने राब्ता किया है वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी से और उन्होंने यकीन दिलाया है कि तमाम तर इक़दामात किए जाएंगे और जो मुलज़मान हैं उन्हें कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाएगा, कटहरे में लाया जाएगा। जबकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने यह वाज़े किया कि ये बुज़दिलाना हमले जो किए गए हैं इससे पाकिस्तान और निडर हो गया है। काबुल में पाकिस्तानी नाज़िमुल उमूर पर कातलाना हमला किया गया, गार्ड ज़ख्मी हुआ। वाक़े पर काबुल में अफ़गान नाज़िमुल उमूर को दफ्तर ख़ारजा तलब किया गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक एडिशनल सेक्रेटरी अफ़गानिस्तान ने अफ़गान नाज़िमुल उमूर को तलब करके एहतजाज किया। पाकिस्तान के शदीद तहफ़्फ़ुज़ात से अफ़गान नाज़िमुल उमूर को आगाह कर दिया गया। अमेरिका ने काबुल में पाकिस्तानी मिशन में दहशतगर्दी की मजम्मत की है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड और अमेरिकी सफारत खाने की जानिब से कहा गया है कि हम काबुल में पाकिस्तानी मिशन पर हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं, जिसमें पाकिस्तानी मिशन के सरबराह को निशाना बनाया गया था। अमेरिकी सेंट्रल कमांड और अमेरिकी सफारत खाने ने हमले की मुकम्मल और शफ़ाफ़ तहक़ीक़ात का मुतालबा किया है। पाकिस्तान ने $1 अरब सकूक बॉन्ड की अदायगी बरवक्त कर दी है। ज़रा के मुताबिक स्टेट बैंक ने सिटी बैंक को सकूक बॉन्ड की अदायगी की। सिटी बैंक को 3 दिसंबर के डॉलर रेट पर यह अदायगी की गई और स्टेट बैंक ने चंद रोज़ कबल ही बरवक्त अदायगी की यकीन दहानी कराई थी। तो $1 अरब सकूक बॉन्ड हैं जिनकी अदायगी को बर वक्त किया गया है उन्हीं टाइम फ्रेम के अंदर जो कि स्टेट बैंक की जानिब से कहा गया था, अदायगी की यकीन दहानी करवाई गई थी। 3 दिसंबर का जो डॉलर रेट था उस पर ये अदायगी की है। मरकज़ी बैंक ने सकूक बॉन्ड की अदायगी कर दी है। $1 अरब बताए जाते हैं जो कि अदा किए हैं पाकिस्तान ने, और इस तरह जो अदायगी की यकीन दहानी कराई थी स्टेट बैंक ने उस पर अमल दरामद करते हुए अदा किए गए हैं $1 अरब सकूक बॉन्ड की मद में, और इस तरह ये 3 दिसंबर के डॉलर रेट पर अदायगी की गई है। मौशी तज़कियाकार डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उससे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहिद साहब। सर, एक आम जो व्यूअर है, एक आम आदमी है जो इस वक्त देख रहा है या सुन रहा है आपको, उसके लिए बताएगा कि जो अदायगियाँ बर वक्त की गई हैं $1 अरब की सकूक बॉन्ड की मद में, इससे क्या पाकिस्तान के लिए फ़ायदा होगा? देखिए, पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह $1 अरब की जो है ये अदायगी की है। तो सबसे पहले जो पाकिस्तान के मुमताज़ सियासतदान इमरान खान और
साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल, शौकत तरीन और दूसरे सियासतदान ये बार बार ये कह रहे थे कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करेगा, पाकिस्तान डिफॉल्ट करेगा, और दुनिया भर में उस पर मैसेज गई और उन्होंने भी पाकिस्तान की क्रेडिट डिफॉल्ट गिरा के ये कहा कि पाकिस्तान डिफॉल्ट के करीब है। मैंने कम से कम 1 दर्जन दफे कहा था कि पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा, पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा, और पाकिस्तान 2022 से क्या 2023 में भी नहीं करेगा। तो हमारी ताक बेहतर हुई, ये पता चल गया कि पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतें बहाना तलाश करती हैं पाकिस्तान के खिलाफ बात करने पे। हमें पता है कि पाकिस्तान जो है इस काबिल है कि ये इंस्टॉलमेंट अदा करे और अगले साल भी डिफॉल्ट करने का कोई इम्कान नहीं है। लेकिन ये बात हमें सोचनी है कि अपने सियासी मुफादात के लिए रियासत पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना नाकाबिल माफी जुर्म है। अगर एक सियासतदान हुकूमत को ब्लेम करता है, गालियां देता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जितनी जो चाहे करे, लेकिन पाकिस्तान की को नुकसान पहुंचाना, उससे बड़ा नुकसान हुआ पाकिस्तान को। हमारी रेमिटेंसेस गिरी, हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट गिरा, हमारी साख खराब हुई, और हमारे दोस्त लोगों ने पैसा देने से परेशानी की है कि फंस न जाए। नया पाकिस्तान में $660 मिलियन जो है वो गिर गए चंद महीने में। तो अब दुनिया को ये मैसेज गई है कि पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जो कि आइंदा भी अपनी बातें जो है वो वक्त पर अदायगी करेगा। और ये मैं बता दूं, कौम को पता होनी चाहिए कि हमने वक्त से पहले की है। ये गलत है कहना कि जी हमने बर वक्त की है, नहीं। हमारे गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा जी मैं 1 दिन पहले करके दिखाऊंगा, आप तो बर वक्त की बात कर रहे हैं। ये है वो पाकिस्तान की ताकत, और पाकिस्तान की आवाम की ताकत, पाकिस्तान की मईशत की ताकत, और इसको जो लोग पाकिस्तान को अपने मुफाद के लिए नुकसान पहुंचा रहे हैं उनके खिलाफ मेरे ख्याल से एक तो कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब बात करने के लिए 24 न्यूज़ से। शौकत तरीन ने डिफॉल्ट के पीटीआई बयानिए के परखचे उड़ा दिए। इमरान खान डिफॉल्ट की गर्दान अलापते रहे और सबको डराते रहे। शौकत तरीन ने अपने ही कप्तान का डिफॉल्ट से मुताल्लिक कमज़ोर बयानिया पंक्चर कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एतराफ़ किया कि पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ नहीं जा रहा। मुश्किल से नब्ज़ आज़मा पाकिस्तानी मईशत को बरादर इस्लामी मुल्क से बड़ा सहारा मिल गया। सऊदी अरब ने स्टेट बैंक में रखे $3 अरब की मयाद 1 साल के लिए बढ़ा दी। स्टेट बैंक ने सऊदी अरब के इक़दाम को ज़र मुबादला ज़खायर बढ़ाने के लिए इंतहाई मुआविन करार दिया है। मज़ीद इस रिपोर्ट में। जी, अच्छी खबर है, लेकिन ये ज़हन में रखना ज़रूरी है कि ये कर्जा पुराना है और कर्जे की वापसी की जो तारीख है उसमें 1 साल की एक्सटेंशन की जा रही है। जो हल है हमारे प्रॉब्लम्स के वो हम पिछले 20-25 साल से जानते हैं, उनको डिस्कस कर रहे हैं, हुकूमत भी जानती है, पॉलिटिकल पार्टीज भी जानती हैं, वो अपने मैनिफेस्टोज में बार बार उनका जिक्र भी करती हैं, और वो हैं रिफॉर्म्स, इस्लाहात। जब तक बिजली के सेक्टर में, गैस के सेक्टर में, टैक्स के सेक्टर में हुकूमत इस्लाहात नहीं लेके आती, उस वक्त तक हमारे प्रॉब्लम जो हैं वो दूर होने वाले नहीं। गूगल ने पाकिस्तान के लिए पेड ऐप सर्विस मुअत्तल कर दी है। पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन अकाउंट से एप्लीकेशन डाउनलोड का ऑप्शन ख़त्म कर दिया गया है। गूगल प्ले स्टोर पर सिर्फ क्रेडिट कार्ड से एप्लीकेशन डाउनलोड का ऑप्शन मौजूद है। मज़ीद इस रिपोर्ट में। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर शाह की MQM के रहनुमाओं से मुलाकात में बड़ा ब्रेक थ्रू। MQM और पीपल्स पार्टी में मामला तय पा गए। MQM ने सेनेट इलेक्शन में अपना उम्मीदवार दस्तबरदार करा दिया। वक़ार मेहदी बिला मुकाबला सेनेटर मुंतखब हो जाएंगे, जबकि पीपल्स पार्टी ने एडमिनिस्ट्रेटर कराची के लिए MQM को हाँ कर दी। नासिर हुसैन शाह ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, आइंदा 1-2 दिन में MQM पाकिस्तान का एडमिनिस्ट्रेटर तैनात हो जाएगा। शहर लाहौर में स्मॉग के बादल छट ना सके। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज भी सरे फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 323 रिकॉर्ड किया गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में स्मॉग की क्या सूरत हाल है, जानेंगे हमारे नुमाइंदा समरा फातिमा से। जी समरा। शहर लाहौर से स्मोग और आलूदगी के बादल छट ना सके, अगर बात कर ली जाए तो शहर लाहौर स्मोग के लिहाज से आज भी पहले नंबर पर है, और जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 323 रिकॉर्ड किया जा रहा है। शहर के दीगर इलाकों के हवाले से अगर बात कर ली जाए तो कोट लखपत के इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स 525 रिकॉर्ड किया जा रहा है। साथ ही साथ केनाल बैंक हाउसिंग स्कीम में 450, इसी तरह से फिदा हुसैन हाउसिंग सोसाइटी के आसपास के इलाके में 403, चट्ठा पार्क में 402, जबकि लाहौर अमेरिकन स्कूल के आसपास के इलाके में 402, और वीनस हाउसिंग सोसाइटी मेन बुलेवार्ड के मुल्हिका इलाकों में जो एयर क्वालिटी
क्वालिटी इंडेक्स है वो 395 रिकॉर्ड किया जा रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स दिन ब दिन जो है वो बढ़ता जा रहा है, जिससे शहर लाहौर का जो हुस्न है वो मांद पड़ता जा रहा है, लेकिन इंतज़ामिया और हुकूमत की जानिब से कोई खातिर ख्वाह इकदाम नहीं किए जा रहे, जिससे शहरी जो हैं वो मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। शहरी जो हैं वो नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, आंखों की बीमारियों के साथ साथ जो मूजी अमराज हैं जैसे कि फेफड़ों के मर्ज़ हो गए और साथ ही साथ कैंसर जैसे मूजी मर्ज़ का भी शिकार हो रहे हैं। और इंसानों के साथ साथ जो है वो जानदार जो हैं पौधे हैं या जो दूसरे जानवर हैं वो भी स्मोक से जो है वो अफेक्ट हो रहे हैं, लेकिन इंतज़ामिया के कान पर जून तक नहीं रेंग रही। अगर बात कर ली जाए तो माहिरीन की जानिब से जो है वो शहरियों को बार बार जो है वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का कहा जा रहा है। माहिरीन की जानिब से यही कहा जा रहा है कि शहरी गैर ज़रूरी सफ़र से परहेज़ करें, घर से निकलते वक्त मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं, फसलों की बाकियात जलाने से और कूड़ा क्रिकेट जलाने से गुरेज करें, और साथ ही साथ जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ हैं या फैक्ट्रियाँ हैं उनके खिलाफ भी इंतज़ामिया को कार्रवाई अमल में लानी चाहिए, ताकि स्मोक जो है उसमें कमी लाई जा सके और जो है वो आलूदा होने से बचाई जा सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। स्मोक बन गया रोग, लाहौर हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया। पंजाब में हफ्ते में 3 रोज स्कूल बंद करने का हुक्म दे दिया गया। प्राइवेट इदारों के मुलाजमीन हफ्ते में 2 रोज घर से काम करेंगे। अदालत ने ईंटों के भट्टे गिराने और धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां नीलाम करने का भी हुक्म दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने हिदायत की कि स्मोक में कमी के लिए आलमी माहिरीन से राब्ते किए जाएं। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि सूरत हाल दिन ब दिन खराब हो रही है, लेकिन हुकूमत संजीदा नहीं लगती। आलमी सतह पर फ़ज़ाई आलूदगी इंसानी सेहत के लिए सबसे बड़ा मसला बन गई। कराची आलूदगी के लिहाज से आज दूसरे नंबर पर है। क्या एहतियात की जाएं, कौन सी बीमारियां फैल सकती हैं और क्या वजह बन रही है फ़ज़ाई आलूदगी की, देखिए इसी बारे में राबेल अशरफ की रिपोर्ट। फुटबॉल वर्ल्ड कप जर्मनी और बेल्जियम के लिए डरावना ख्वाब साबित हुआ। वर्ल्ड नंबर 2 बेल्जियम और 4 बार की आलमी चैंपियन जर्मनी का मेगा इवेंट का सफ़र तमाम हो गया। जापान के बाद एशिया से जनूबी कोरिया की भी प्री क्वार्टर फाइनल में एंट्री। सऊदी अरब ने अर्जेंटीना, मराकश ने बेल्जियम और ट्यूनिस ने फ्रांस के खिलाफ अपसेट किए। फुटबॉल वर्ल्ड कप में गोल्स की सेंचुरी। 48 मैचों में अब तक 115 गोल हो चुके। स्पेन ने कोस्टारिका को 7-0 के बड़े मार्जिन से शिकस्त दी। स्पेन के एल्वेरो मोराटे, नेदरलैंड्स के कोडे गैप्कोए, फ्रांस के किलियान मबापे, इंग्लैंड के मराकस रशफोर्ड और एक्वाडोर के एजोलेंशिया 3-3 गोल के साथ सरे फहरिस्त। मेसी अब तक 2 और रोनाल्डो सिर्फ 1 गोल करने में ही कामयाब हुए हैं। लेस्को मुलाजमीन के लिए खुशखबरी। रिवर फ्रंट रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी लेस्को मुलाजमीन के लिए 2500 एकड़ पर कम लागत रिहायशी मंसूबा शुरू करेगा। मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत भी हो गए। लेस्को इंतजामिया ने अपने मुलाजमीन की बहबूद के लिए रूडा की जानिब से ज़मीन की फराहमी पर इजहार तशक्कुर किया है। तफसीलात बिसाम सुल्तान की इस रिपोर्ट में। रिवर फ्रंट रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी हेड ऑफिस में लेस्को के साथ मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत की तकरीब मुनाकिद हुई। MOU के तहत रूडा 2500 एकड़ पर कम लागत हाउसिंग प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए ज़मीन और मास्टर प्लान फ्राहम करेगा। तकरीब में CEO रूडा इमरान अमीन, चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को चौधरी अमीन, डायरेक्टर लेस्को एम्प्लॉयज़ हाउसिंग फाउंडेशन अतीक अहमद खान समेत दीगर शरीक हुए। सोसाइटी को लेस्को सिटी का नाम दिया गया। लेस्को का कहना था कि मुलाजमीन की बहबूद के लिए रूडा की जानिब से लैंड की फराहमी पर शुक्रगुजार हैं। घर होना बुनियादी सहूलत है। वाबडा टाउन का क़याम 1982 में हुआ। मुलाजमीन तवील अरसा से रिहाइश से महरूम थे। आजकल घर जो हैं, रेजिडेंस जो है वो हर बेसिक नीड है, तो हमारे एम्प्लॉई जो हैं उनके लिए भी इस वक्त बहुत ज़रूरी था, क्योंकि वाबडा टाउन जो है 1982 में जो है वो बनाई गई थी और उस वक्त ही उनकी अलॉटमेंट वगैरह फाइनल हो गई थी 85 में। उसके बाद वाबडा, क्योंकि लेस्को जो है वाबडा की सब्सिडरी बाद में अलहदा से उसे निकली हुई। CEO रूडा इमरान अमीन का कहना था कि सोसाइटी बैनुल अक़वामी मायार के मुताबिक डेवलप की जाएगी। स्कूल, हस्पताल और स्टेट ऑफ द आर्ट कमर्शियल जोन शामिल होगा। मंसूबा पर 8 से 10 अरब रुपए की लागत आएगी। 3 साल के कम अरसे में मुकम्मल कर लिया जाएगा। फैसिलिटीज़ में स्कूल, हॉस्पिटल, कमर्शियल एस्पेक्ट्स वो भी सारे हमने ऐड इन किए हुए हैं और इसकी मास्टर प्लानिंग में उसी स्टैंडर्ड्स पे हम बना के दे रहे हैं जिस तरह हम रूडा का पूरा मास्टर प्लान कर रहे हैं। तो ये एक बहुत शुक्रिया लेस्को का इस इत्माद के लिए और रूडा को सिलेक्ट करने के लिए कि यहाँ हमारे पास इन्होंने ये वेंचर स्टार्ट किया है और इंशाल्लाह आई होप इस पे काम हम बड़ा जल्दी शुरू कर रहे हैं। मंसूबे के तहत ग्रेड 5 से 17 तक के मुलाजमीन को 5, 10 और 1 कनाल के प्लॉट्स फराहम किए जाएंगे।
2.5 लाख से जायद फूल, फलदार पौधे और दरख्त अपने दामन में समेटे अहमद अली किडनी हिल पार्क में बनाए जाने वाली खूबसूरत आबशार का इफ्तिताह आज होगा। कराची से देखिए रिजवान अहमद की रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अहमद अली किडनी हिल पार्क को बहाल करने के लिए सिंध हुकूमत की तवज्जो और केएमसी के महकमा बागात के अमले की अनथक मेहनत से इस पार्क की खूबसूरती को 4 चांद लग गए हैं और ये पार्क अब शहरियों को पुरफिजा मुकाम पर वक्त गुजारने के बेहतरीन मौके फराहम कर रहा है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्सा वहाब की ज्यादा दिलचस्पी के नतीजे में 62 एकड़ रकबे पर मुहित इस पार्क की कुदरती पहाड़ी को तराश खराश के बाद 2.5 एकड़ रकबे पर खूबसूरत आबशार तैयार कर लिया गया है। डीजी पार्क जुनैदुल्लाह खान कहते हैं कि आबशार का इफ्तिताह एडमिनिस्ट्रेटर कराची करेंगे। ये तकरीबन 2.5 एकड़ पे मुहित एक पोर्शन है किडनी हिल पार्क अहमद अली पार्क में, जिसको कि बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब की इंस्ट्रक्शन के मुताबिक इसे डेवलप किया गया। उनका ख्वाब था कि यहाँ पे वाटरफॉल हो, वो हमने डेवलप किया और प्लांट्स लगाए और लोगों के लिए मतलब ये एक यूनिक जगह है, ये यूनिक वर्क हो रहा है यहाँ पे। पार्क में आने वाले शहरियों का कहना है कि यहाँ आने के बाद वापस जाने का दिल नहीं करता। मुझे पार्क बहुत अच्छा लगा। मैंने बाबा को कहा कि यहाँ पर मुझे वाटरफॉल दिखाने चाहें और ये पार्क बहुत अच्छा है, खूबसूरत, और ये वाटरफॉल अभी न्यू बनी है। महकमे बागात के अमले का कहना है कि वाटरफॉल के एतराफ शहरियों के लिए वॉकिंग ट्रैक, साहिबान और बेंचेस नस्ब की गई हैं। एडमिनिस्ट्रेटर मुर्सा वहाब की हिदायत पर हो रहा है, जिसमें ये आज रात तक, फ्राइडे की रात तक, नाइट तक ये मुकम्मल हो जाएगा। इसमें बेशुमार स्टाफ लेबर काम कर रही है। अपने हुदूद और रकबे के लिहाज से मुनफरिद अहमद अली किडनी हिल पार्क में शहरियों की तफरीह के दीगर मंसूबे भी सालाना तरक्याती प्रोग्राम के तहत अमल में लाए जाएंगे, जो इस पार्क को मजीद मुनफरिद बनाएंगे। PIA की जानिब से अपने मेहमानों की खातिर मदारत के मयार को बेहतर बनाने के लिए कस्टमर केयर वीक मनाया जा रहा है। कस्टमर केयर वीक का मोटो सर्विस विद ए स्माइल है। कराची एयरपोर्ट पर PIA की जानिब से मुसाफरों में बड़ी तादाद में तहाइफ और इनामात तकसीम किए गए। इनामात और तहाइफ का ये सिलसिला दुनिया भर में PIA की परवाज़ों में भी जारी है। सफ़र करने वाले बच्चों को खुसूसी तहाइफ दिए गए। मुसाफरों की सालगिरह पर केक भी काटे गए, जिस पर मुसाफरों ने कौमी एयरलाइन की तारीफ की और कस्टमर केयर वीक को सराहा। कस्टमर केयर वीक 4 दिसंबर तक जारी रहेगा। DG कस्टम्स इंटेलिजेंस फैज़ अहमद से ड्रग इन्फोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस अमेरिका के आला सतह के वफ़द ने मुलाकात की। कंट्री अताशी बराए पाकिस्तान जेफरी ए कोनोलेंका ने वफ़द की क़यादत की। DG कस्टम्स इंटेलिजेंस ने वफ़द को कस्टम्स इंटेलिजेंस के बुनियादी अफ़ाल से मुताल्लिक आगाह किया। कंट्री अताशी ने मालूमात इकट्ठी करने और तहकीकात पर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ कस्टम्स इंटेलिजेंस की इस्तेदाद कार में इजाफे में मदद का यकीन दिलाया। मुलाकात में दोनों एजेंसियों के दरमियान बेहतर रवाबित के लिए मवासलाती चैनल खोलने पर भी इत्तफाक किया गया। कराची में आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस दूसरे रोज़ भी जारी रही। मुख्तलिफ किताबों की रुनुमाई की गई। सहाफ़त की 2 सदियाँ और उर्दू फिक्शन समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने वालों ने ख़यालात के मोती बिखेरे। शोरा ने कलाम पेश करके खूब दाद समेटी। मज़ीद इस रिपोर्ट में। मिट जाएंगे मगर हम मिटने ना देंगे इसको, है जानो दिल से प्यारी हमें ज़ुबान उर्दू। आर्ट्स काउंसिल में उर्दू के दीवानों का आलमी मेला जारी है। कॉन्फ्रेंस के दूसरे रोज 12 सेशंस मुनक्किद हुए, जबकि 5 किताबों की तकरीबें रुनुमाई मुनक्किद की गई। उर्दू फिक्शन के उन्वान से मौजू में असगर नदीम सैयद, जाहिदा हिना और दीगर ने इजहार ख्याल किया। तकद्दुसी अदब के उन्वान से मौजू भी जेर बहस रहा। इस सेशन की सदारत इफ्तिखार आरिफ और आलिया इमाम ने की। अजीजुद्दीन खाकी के नातिया मजमूए आयात नात की रुनुमाई भी की गई। कॉन्फ्रेंस में उर्दू सहाफत की 2 सदियों का तस्करा भी हुआ। मारूफ सहाफ़ी मज़हर अब्बास, सुहेल वड़ाइच और महमूद शाम गुफ्तगू का हिस्सा बने। सईद नकवी ने भारत से ऑनलाइन शिरकत की। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि एडिटर्स का इंस्टीट्यूशन ख़त्म हो गया और मालिक खुद एडिटर बन गए। जब मालिक एडिटर बनेगा तो उसको रिपोर्टिंग की, क्योंकि एडिटर्स का पूरा एक प्रोसेस होता है, मालिक का वो माइंडसेट होता ही नहीं है। वो रिपोर्टर से वही एक्सपेक्ट करेगा जो उसके बिजनेस इंटरेस्ट होते हैं। और मेरा ख्याल है कि ये बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है कॉलम राइटिंग में और एडिटोरियल राइटिंग में, कि इसका असर पाकिस्तानी मुआशरे की सियासत पर, मुआशरत पर
اور پاکستان کے تمام شعبوں پر پڑ رہا ہے۔ عالمی اردو کانفرنس کے دوسرے روز کلیاتی جالب کی تقریب رونمائی کی گئی۔ طاہرہ حبیب جالب نے والد کا کلام سنایا۔ دوسرے روز کا اختتام پیرزادہ قاسم کی صدارت میں مشاعرے پر ہوا۔ علاء الدین ہمدم خانزادہ، وسیع شاہ، علی زیریون، تہمینہ راؤ، صابر ظفر سمیت معروف شعراء نے اپنا کلام پیش کیا۔ پاکستان اور ترکیہ کے سفارتی تعلقات کے 75 سال مکمل ہونے پر لاہور کے الحمرا آرٹ سینٹر میں صوفی نائٹ کا اہتمام کیا گیا۔ صوفی نائٹ میں ترکیہ کے سفیر سمیت دیگر سفارتکاروں نے شرکت کی۔ پاکستان ترکیہ کی دوستی کو مثالی قرار دیا۔ صوفی نائٹ کا احوال جانتے ہیں زین مدنی حسینی سے۔ الحمرا آرٹ سینٹر میں ہونے والی صوفی نائٹ میں ترکیہ کے سفیر ڈاکٹر محمد پکاسی سمیت چینی نائب سفیر کاوکی سمیت دیگر سفارتکاروں اور پاکستان تحریک انصاف کی رہنما ڈاکٹر یاسمین راشد نے شرکت کی۔ ترکیہ کے سفیر کا کہنا تھا پاکستان اور ترکیہ کی دوستی مثالی دوستی ہے۔ Grandfathers and grandmothers of our Pakistani brothers and sisters were the ones who reacted most strongly against the aggressions and injustice against the Ottoman Empire during its last years. ترکیہ کے معروف صوفی بینڈ کونیا نے مختلف سازوں کے ساتھ پرفارم کیا۔ ترکیہ کے فنکاروں نے ترکش صوفی پرفارمنس کا مظاہرہ بھی کیا۔ لاہور ترکیہ سفارت خانے کے آفیسر کا کہنا تھا پاکستان اور ترکیہ کی ثقافت ملتی جلتی ہے اور یہ دوستی قائم رہے گی۔ بہت اچھے طریقے سے دونوں رسپیکٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کی، اور اسپیشلی میں اپنا بتاؤں، میری والدہ ٹرکش ہیں، میرے والد پاکستانی تھے، تو ان دونوں کے بیچ جو پیار میں نے دیکھا۔ پاکستان میں موجود ترکیہ کے شہریوں نے بھی شو میں کثیر تعداد میں شرکت کی اور پاک ترکیہ دوستی کو عظیم مانا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 24 نیوز HD۔